हेलो फ्रेंड्स, लाफ्टर के फुल डोज के साथ आपका दोस्त अजय कुमार फिर से हाजिर है। आज लाया हूँ कुछ मसालेदार, कुछ नमकीन, कुछ मीठी सी, कुछ खट्टी सी कॉमेडी के साथ मैं हाजिर हूँ। तो सीधा चलते लाफ्टर की तरफ। कुछ चीजें सिर्फ हमारे ही देश में होती है, जैसे कि शौचालय बनाओ और उसका इस्तेमाल करो। इसका ठेका ले रखिए विद्या बालन जी। इन्होंने लोगों को बोल बोल के परेशान कर रखी है कि आपके घर में शौचालय है, आपने शौचालय बनवाया, जहां सोच वहां शौचालय, और साथ में धमकी भी दे डाली कि अपनी बेटी का शादी उसी घर में करे जिस घर में शौचालय हो। अब हमें समझ में नहीं आता कि शादी शौचालय से करनी है या फिर लड़के से। अब प्रॉब्लम होती है कि जिस बंदे की शादी होने वाली है, अगर उसके घर में शौचालय नहीं है तो सारा काम धाम छोड़ के सबसे पहले शौचालय बनाते हैं, क्योंकि उसको डर है कि अगर अब शादी टूट जाएगी तो दोबारा इसकी शादी नहीं होने वाली है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोई लड़की शादी के लिए राजी हो जाती है। इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आप गांव में देखोगे, अगर किसी के घर में शौचालय है तो बड़े फख्र से बोलते हैं कि इस पूरे गांव में सबसे पहले शौचालय मेरे घर में बना। ऐसे बोलेंगे जैसे कि किला का निर्माण कराया। ये बात अलग है कि उस शौचालय का इस्तेमाल वो तभी करता है जब घर में किसी को लूज मोशन हुआ रहता है। साथ ही इस ऐड ने कुछ लोगों के दिमाग में इस तरह से सेट हो गया है, इतने लोग इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता लेकर किसी लड़के वाले के यहाँ जाते हैं तो जाते ही पहले इधर उधर देखेंगे और पहला सवाल यही पूछेंगे कि भैया सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन आप ये बताओ कि आपके घर में शौचालय है। आज भी हम शौचालय पर ही है। अब बारी आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका ठेका ले रखिए परिणीति चोपड़ा जी। अब लड़कों सोचो तेरा क्या होगा। सपोज दैट जब ये एड टीवी पे चल रही है तो कोई दो फ्रस्ट्रेटेड लड़का इस एड को देख रहा है। जब एड खत्म हो जाती है तो दोनों एक दूसरे को चेहरा देखते हैं और जो उसमें सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है वो बोलना शुरू हो जाता है कि अब समझ में आ गया, अब समझ आ गया। लड़कियों में इतनी भाव और एटीट्यूड आता कहां से है। जब ऐसे ऐसे ऐड दिखाओगे तो भाव और पैतरा तो आएगा ही। लड़की बचाओ अच्छी बात है, लड़की पढ़ाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़की में इतनी भाव और पैतरा हो जाए अच्छी बात नहीं हम लड़कों की। अब बगल में बैठा उस लड़का से, तुम तो जानता ना उस लड़की जो मेरे साथ कॉलेज में थी। अब वो लड़का, कौन भाई रोज मेरे या मार लो। अरे यार मैं पूरे 3 साल तक मेरे ही साथ मेरे ही बैग पे बैठ के कॉलेज जाती थी आती थी। मेरे ही पैसा से लंच ब्रेकफास्ट डिनर डिस्को सब करती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जब भी उससे पूछो कि मैरी तुम मेरे बारे में क्या सोचती है तो हमेशा एक स्टूपिड आंसर करती थी, कुछ नहीं बस जस्ट वी आर गुड फ्रेंड। अगर खाक का गुड फ्रेंड, अगर गुड फ्रेंड ही बनाना रहता तो तुम पे इतने पैसे क्यों खर्च करते? पागल दिखते हैं क्या? ये तो वही वाला बात हो गया कि घोड़े को खिलाए पिलाए कोई और हॉर्स राइडिंग करे। अब तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना बोला जाए कि लड़कों को साड़ी पहनाओ और उनसे बच्चे पैदा करो। अब प्रियंका चोपड़ा जी पीछे नहीं रहने वाली है। उन्होंने भी ठेका ले रखी है। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत हमारा हो, ये हम सब उम्मीद करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम इंडियंस बहुत ही जिद्दी होते हैं। जो काम बोला जाएगा नहीं करना है वो काम हम लोग जरूर करते हैं, क्योंकि हम लोगों को चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत पसंद है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए आप देखते होंगे बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि यहाँ पे पेशाब करना सख्त मना है, लेकिन आप देखोगे वहाँ सबसे ज्यादा पेशाब होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मर्दान की अपनी हिम्मत, अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिल जाता है। अगर कोई बंदा अगर वहाँ पेशाब किया है, अगर उस रास्ते से गुजर रहा अपने दोस्त के साथ, तो वहाँ पे खड़े होकर उसको जरूर बताएगा। जब तुम हिम्मत का बात करते रहता है ना, आज तुम्हें हिम्मत दिखाते हैं। देख उस पुलिस चौकी के दीवार पे क्या लिखा है कि यहाँ पे पेशाब करना सख्त मना है। तुमने सही पढ़ा, लेकिन साला मैंने वहां पेशाब किया। अब उसको अपने ईगो से रिलेट कर लेता है। आज के लिए इतना है, लेकिन हाँ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।